महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक नया मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया है। देरी क्यों हो रही है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता राहुल नार्वेकर हैं। बहुमत इतना जबरदस्त है, जनता को इंतजार है नए मुख्यमंत्री के नाम का। देरी किस वजह से हो रही है नार्वेकर साहब? नहीं, मैं नहीं समझता कोई देरी हो रही है। हम चाहते हैं कि राज्य को एक बहुत ही शाश्वत और मजबूत सरकार मिले और एक ऐसी सरकार मिले जो इस राज्य को तेजी से आगे ले जाए, और इसीलिए सोच समझ के उचित निर्णय करके राज्य को एक मजबूत सरकार प्राप्त करके देना, ये हमारे लिए प्राधान्य है। बीजेपी की अब तक विधायक दल की बैठक भी नहीं हो पाई है। दूसरे जो आपके दोनों साथी दल है उन्होंने अपना अपना नेता चुन लिया है। बीजेपी में देरी क्यों हो रही है विधायक दल का नेता चुनने में? नहीं, ऐसी कोई देरी नहीं होती है। देखिए, हमारी बड़ी पार्टी है, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, हमारी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। यहाँ पे प्रोसीजर्स रहते हैं, प्रोटोकॉल रहता है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड रहता है, हमारे ऑब्जर्वर्स निरीक्षक रहते हैं ऐसे चयन के समय। तो इन सब चीज़ों के बारे में बराबर से प्लान करके ये अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। 5 तारीख को तो शपथ ग्रहण की घोषणा है सर। अब 2 ही दिन बचे हुए हैं इसको लेकर। अब तक विधायक दल की बैठक नहीं हुई है, नेता नहीं चुना गया है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी में आपस में सीएम की कुर्सी को लेकर कुछ रसाकसी है क्या? जितने उत्सुक और चिंतित आप इस विषय में है, उससे ज्यादा या फिर उतना ही हमें भी इस विषय की चिंता है। आप निश्चिंत रहिए, योग्य समय पर ये कार्य भी पूरा हो जाएगा और महाराष्ट्र को एक मजबूत सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी और महायुति करेगी। देवेंद्र फडणवीस क्या फिर से सीएम बन रहे हैं? तय हो गया है ये? देवेंद्र फडणवीस जी इस भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सर्वप्रिय और सर्वोच्च नेता है। इसके बारे में किसी के भी मन में कोई संदेह नहीं है, और निश्चित रूप से उनके माध्यम से इस राज्य को एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये सब विषय जो है, उनके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार ये संसदीय दल और यानी हमारी लेजिस्लेचर पार्टी और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड को है, और इस विषय में उचित स्तर पर चर्चा होकर निर्णय लिया जाएगा। कई राज्यों में हमने देखा कि बीजेपी ने आखिरी वक्त में सीएम को लेकर चौंकाने वाला निर्णय किया। महाराष्ट्र में भी कुछ वैसा होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा आपको? नहीं, मुझे लगता है जो निर्णय होगा वो महाराष्ट्र के हित में होगा। गृह मंत्रालय को लेकर कहा जा रहा है बात अटकी हुई है। आपके जो साथी दल हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे जी, वो गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हुए हैं कि पिछले बार डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के पास था तो गृह मंत्रालय उनके पास था, तो इस बार वही फॉर्मूले से हमें मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत है। जो शासन में जो डिपार्टमेंट्स है उनके संबंध में निर्णय जो है वो साथ में मिलकर लिया जाएगा और सभी लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे आप जानते हो कि शासन ये सामूहिक जिम्मेदारी के तत्व पे चलता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल्स पे चलता है। इसलिए कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी व्यक्ति या पार्टी के पास रहे, जिम्मेदारी पूरे सरकार की होती है, पूरे मंत्रिमंडल की रहती है। इसलिए मुझे नहीं लगता है किसी के मन में इसके बारे में कोई संदेह या अड़चन है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बहुमत मिला है तो सरकार क्यों नहीं दे रहे हैं प्रदेश को? विपक्ष पहले अपने अस्तित्व का विचार करे। 44 से 15 से 0 तक आने में ज़्यादा देरी नहीं लगती है। पहले अपना आप विचार करिए। जिन लोगों को जनता ने चुना है वो इस राज्य को एक अच्छी सरकार देने के लिए सक्षम है और वो करेंगे वैसा। विधायक दल की बैठक आपकी 3, 4, 5 कब होने की संभावना? कभी भी हो सकती है, 3, 4, 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सब विधायक एक साथ मजबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधायक दल की बैठक शपथ ग्रहण से पहले होगी, इतना तय है। कब होगी वो अब तक साफ नहीं है, और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, तो स्वाभाविक है कि वही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है। राहुल नार्वेकर भी कुछ यही कह रहे हैं। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।